बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शहर के तलवारा मोड़ स्थित आदर्श नगर मोहल्ले में सोमवार को लेखापाल सह आईटी सहायक संघ की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक बार फिर बिहार में संविदा कर्मियों के भविष्य और अधिकारों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव उपाध्याय ने की, जहां बड़ी संख्या में लेखापाल, आईटी सहायक और अन्य संविदा कर्मी मौजूद रहे। बैठक में सबसे प्रमुख मांग रही संविदा कर्मियों की स्थायीकरण। सदस्यों ने साफ शब्दों में कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों को अब अस्थिरता में नहीं रखा जा सकता है। उनका भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ अस्थायी नियुक्ति ही नहीं, बल्कि बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सामान्य कार्य के अनुरूप उचित वेतनमान, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और जिला स्तर पर हस्तांतरण की व्यवस्था जैसी मांगे शामिल रही। वक्ताओं ने कहा कि सम्मान काम के बदले समान वेतन का अधिकार हर कर्मचारी को मिलना चाहिए। बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया गया। संघ के सदस्यों ने तय किया कि आगामी 5 मई के बाद पटना जाकर बिहार सरकार के मुखिया को एक आग्रह पत्र सौंपा जाएगा और इस पत्र के माध्यम से सरकार से सभी लंबित मांगों को जल्द पूरा कराने की अपील की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन संविदा कर्मियों की आवाज सुनेगी या फिर ये मांगे एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाएगी। फिलहाल सिवान से उठी यह आवाज अब पटना की ओर बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इनका असर पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। पहले तो मैं बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, चंदन वंदन और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो बैठक मैंने आहूत किया है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार में लगभग 5 लाख से अधिक संविदा पर आधारित कर्मियों के द्वारा अन्य विभागों में कार्य किया जा रहा है और लगभग 10 साल 15 साल से लोग काम कर रहे हैं और कार्य वो नियमित काम करने वाले कर्मियों से भी ज़्यादा समय देकर के काम करते हैं और कर्तव्य निष्ठा के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अल्पपोषी मानदेय से उनके परिवार का भरण पोषण नामुमकिन के बराबर है। अगर हम काम बराबर कर रहे हैं तो हमारा मानदेय भी बराबर होना चाहिए। हमको हक बराबरी का मिलना चाहिए। हमारे सभी संविदा कर्मियों को लगभग किसी को भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। हम भी एक इंसान हैं और परमानेंट जो कर्मी है वो भी एक इंसान है। उनको आप उसी टेबल के बगल में काम करा करके मेडिकल की सुविधा देते हैं। अगर हमारा कुछ हो जाता है तो हमारा किसी भी तरह का मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। हम पंचायती राज विभाग में कार्य करने वाले मेरे सहयोगी, लेखापाल से आईटी सहायक, तकनीकी सहायक और हमारे प्रिय भाई कार्यपालक सहायक, ये सभी कर्मी लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं। दिन रात विभाग का कार्य निपटाते हुए जो भी अन्य कार्य मिलते हैं, जैसे कोविड में सारे लोग अपने घरों में रह रहे थे अपनी सुविधा के अनुसार और वो दिन रात अपना ड्यूटी निभा रहे थे, काम कर रहे थे जहाँ जहाँ जिसकी जो पोस्टिंग थी। अभी आपका मतदाता का गणना जो चल रहा है 2026, इसमें इस चिलचिलाती धूप में दिन रात वो काम कर रहे हैं। इस काम के एवज में जो हमें भुगतान वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। महज पेट काटने योग्य जो वेतन मिल रहा है जिससे हमारा जीवन यापन चल रहा है। आने वाले 5 मई के बाद मैं बिहार में सभी लेखापाल से आईटी सहायक एवं साथ में तकनीकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक एवं अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के साथ एक बहुत बड़ा अधिवेशन करने वाला हूं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रहपूर्वक हमारे सभी लोग मिलकर के निवेदन और आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करें। इसके पूर्व में भी आप लोगों द्वारा मांग की गई है सरकार से? इसके पूर्व में हमने बहुत सारी मांगें की हैं। हमने सैलरी बढ़ोतरी के लिए किया था, वेतन का बढ़ोतरी किया जाए, जिसका सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का काम पिछले कैबिनेट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया। हमारे जो विभागीय मंत्री थे उनका मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायती राज अंतर्गत सभी कर्मियों की बातों को सुना और लेखापाल, आरटी सहायक, तकनीकी सहायक के वेतन का बढ़ोतरी करने का कार्य किया।
चलिए, आज बैठक के माध्यम से सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहिए? आज बैठक के माध्यम से मैं सरकार से मुख्य 5 बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले, समान काम के लिए समान वेतन। अगर हम काम समान कर रहे हैं तो वेतन भी हमारा समान होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा, ईपीएफ की कटौती, जिला स्थानांतरण। ये कम पैसे में हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो कटिहार में काम करते हैं, किशनगंज में काम करते हैं, लेकिन वो रहने वाले गया के हैं, रहने वाले सीवान के हैं, छपरा के हैं, तो उनके जिला में उनका स्थानांतरण किया जाए। क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है, जो जिस पद पे हम लोग काम करते हैं, वो पंचायत वाइज है, पंचायत के अनुरूप है, जो प्रखंडों में होता है। तो एक जिला में अगर ये चले जाएंगे अपने गृह जिला में, तो वहाँ से इनकी जो अल्प भुगतान, मानदेय से भुगतान से कार्य नहीं चल रहा है और अपने परिवार से दूर है। इसमें खास करके हमारी महिलाएं, बहनें जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से प्रभावित हैं कि परिवार से दूर रह करके परिवार के मूलभूत आवश्यकताओं का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। तो मैं खास करके महिलाओं के इस स्थानांतरण संबंधी चीज़ों के लिए पुरजोर से लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजीव उपाध्याय, लेखापाल सोसाइटी सहायक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, बिहार। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।